इंडिया न्यूज़ 24। मामला ये है कि अभी कुछ दिनों से अभी मैं टीवी में कुछ दिनों से देख रही हूँ कि एक हिफ्जुर रहमान करके जो मदरसा है उनका उन्हें देखा जब मैंने, तब मुझे याद आया कि मौलाना कलीम सिद्दीकी के जब मुझे लेकर आया गया था 2012 में, नवीन राणा उर्फ नावेद करके था वो मुझे लेकर आया था। तो जब मौलाना कलीम सिद्दीकी में मदरसे में थी तो उसी वहीं से वो मुझे है ना हिफ्जुर रहमान का जो मदरसा है वहाँ पर भी मैं जाया करती थी, मतलब मुझे भेजा जाता था वहाँ पर। तब मैंने उनको देखा, तब मैं यहाँ पर आई हूँ सर के पास में और इस चीज़ के बारे में बताने के लिए कि ये वही इंसान है कि जहाँ पर मुझे मौलाना कलीम सिद्दीकी ने रखा। और मुझे 2012 में नवीन राणा उर्फ नावेद बन के मुझे वो यहाँ लेकर आया था, मुझे यहाँ छोड़ गया था। उसके बाद में अब तक मैं इस चीज़ की लड़ाई लड़ रही हूँ। 2024 में मैं इन लोगों के चुंगल से बाहर निकली और मेरा मुकदमा भी चल रहा है गाज़ियाबाद में, लोनी अंकुर विहार थाने में। 2 महीने हो गए हैं, वारंट भी हो गए हैं, पर उन लोगों को ना अरेस्ट करा जा रहा है क्योंकि वो इतनी ताकतवर ताकतें हैं कि शायद तक पुलिस भी उनके सामने एकदम घुटने टेक चुकी है। अभी तक उन लोगों को ना अरेस्ट करा गया है और ना ही वो लोग अभी तक पकड़ाए गए हैं और आज़ादी से सारे लोग घूम रहे हैं। 16 लोगों पे FIR हुई है। इस विषय में मैं कमिश्नर साहब के पास भी गई हूँ, पर ये लोग कोई भी पकड़ में नहीं आ रहे हैं। इसी तरह से ये हिफ्जुर रहमान भी है, ये भी पकड़ में नहीं आएंगे क्योंकि ये बहुत ताकतवर चीज़ें लोग हैं। ये इस तरह से पता नहीं है, प्रशासन इनका साथ देती है और मुजरिमों को बिल्कुल आज़ाद छोड़ देती है, ना इनकी गिरफ्तारी हो रही है। कैसे, कब आपका धर्मांतरण हुआ था और कैसे हुआ था? वो हुआ ऐसा था क्योंकि जो इंसान मुझे प्यार के वादे कसमें करके लेकर आया था वो नवीन राणा था, वो एक हिंदू था। जब मुझे वो यहाँ पर लेकर आए तब मुझे पता पड़ा कि जब मुझे फुलत के मदरसे में वो छोड़ के गया तब मैं वहाँ जिद करने लगे कि नवीन को बुलाइए, आप मुझे ये कहाँ पर लेकर आ गए हैं। तो नवीन वहाँ पर छोड़कर चला गया। वो लोग वो सब उसको नावेद बोल रहे थे, तो मैंने बोला मेरे को नावेद को नहीं बुलाइए, आप नवीन को बुलाइए। तो वहाँ से नवीन जो गायब हुआ, उसके बाद वो नहीं आया। फिर मुझे मेरठ के मदरसे ले जाया गया, बहुत टॉर्चर हुए। वहाँ पर नवीन आया और उसने कहा कि मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे घर वाले तब तुम्हें कबूल करेंगे जब तुम नमाज़ पढ़ना सीख जाओगी, इस्लाम को पढ़ना सीख जाओगी, कुरान सीख जाओगी। और फिर वहाँ से वो छोड़ के चला गया। मैं जाती तो जाती कहाँ, इंदौर इतनी दूर, और कहाँ ये मेरे लिए एक नई जगह, और मैं वहाँ से ना भाग पाई क्योंकि वो इतना पूरा पैक रहता था मदरसा। मेरठ में वो मदरसा था, तो ये इस तरह से मेरे को वहाँ से लाना, फिर मेरे को तलाक देना, फिर मेरे हलाले करवाना, और इस तरह से करते करते मुझे यहाँ पर लाया गया। कितने समय आप वहाँ पर रही हो, क्या आपके साथ बीता? मदरसे में तो मैं 5-6 महीने रही हूँ और फिर वहाँ पर इस्लाम की पढ़ाई सिखाना, दीन की दाई की काम सिखा रहे थे। और जैसे दावत का काम होता है इस्लाम में, वो दावत का काम करना सिखा रहे थे। और इसी तरीके से फिर अब्दुल रहमान ने तलाक दिया, फिर वहाँ पर हलाला हुआ, हलाले के बाद में फिर मुझे वापस लाया गया। फिर मेरा निकाह किसी और से करवाया गया, फिर उसकी मौत हो गई। फिर अभी जो वर्तमान में जो है वो है खालिद हुसैन। अभी जो वर्तमान में है वो खालिद हुसैन है। खालिद हुसैन मेरे को यहाँ पर लाया और उसने मुझे तलाक दिया। वो मदरसा चलाता है, उसके और भी दोस्त हैं, वो भी मदरसा चलाते हैं। और यही काम होता है मदरसे में, बुरखे की आड़ में लड़कियाँ पढ़ने आती हैं और लड़कियों को लाया जाता है। फिर वहाँ से जब छुट्टी होती है तब लड़कियों को दूसरे मदरसे में शिफ्ट कर दिया जाता है। इस तरह से कार में लड़कियाँ आती जाती हैं। वहाँ पर ये सब चीज़ें हो रही हैं लोनी गाज़ियाबाद में। इस मामले में नंद किशोर गुर्जर जी ने भी कहा था कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, पर अभी भी 2 महीने से मैं ही थाने में जाके भटक रही हूँ, थाने में जाके कह रही हूँ कि आप उन लोगों को अरेस्ट क्यों नहीं करते हैं, आपके पास वारंट भी आ गए फिर भी आप उन लोगों को, और वो सब एंटी सेपरेटी बेल ले रहे हैं। उसमें उसका जीजा भी था जिसने हलाला करा लास्ट टाइम पे, उन्होंने भी एंटी सेपरेटी बेल डाल दी है। तो मतलब मेरे को तो ऐसा लगता है कि पूरा साथ कानून ही दे रहा है इन लोगों को पनपने के लिए। बस यही कहना चाहूँगी मैं। इंडिया न्यूज़ 24 चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें।